नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एसएस एजुकेशन पर। सामान्य हिंदी के हम दूसरे चैप्टर पर चलते हैं, जिसका नाम है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होता है? विराम चिन्ह एक शाब्दिक अर्थ है। किसका? ठहराव का। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठहराव। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम अपनी जीवन लाइफ की भाग दौड़ में जब हमको कहीं ना कहीं रुकना या ठहरना भी पड़ जाता है, विराम की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है। हम हैं, हमको भी विराम करने की आवश्यकता होती है। आप हैं, आपको भी कहीं ना कहीं रुकने ठहरने की आवश्यकता पड़ती ही होगी। जब हम कभी काम करते करते थक जाते हैं तो मन क्या करना चाहता है? आराम करना चाहते हैं। और इस आराम को ही हम दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं? विराम। अगर इसी प्रकार हम लेखन भाषा में देखें तो लेखन भाषा में क्या कहा गया है कि लेखन में कहा गया ये है कि मनुष्य के जीवन की एक विशेष मानसिक अवस्था है। क्या? मनुष्य के जीवन की एक विशेष मानसिक अवस्था है। लिखते समय लेखक भी थोड़ी देर के लिए क्या करता है? ठहरता है और पूरा विराम लेता है। यही कारण है कि लेखन कार्य में भी विराम चिन्हों का प्रयोग करना पड़ जाता है। यदि इन चिन्हों का उपयोग न किया जाए, अगर हम इन चिन्हों का उपयोग ना करें तो क्या होगा? तो इनके भाव और विचार की जो स्पष्टता है उसको हम सही रूप में व्यक्त नहीं कर पाएंगे। मतलब बाधा आएंगी और वाक्य एक दूसरे से उलझने लग जाएंगे। ये पहला वाक्य दूसरे से जुड़ा हुआ दिखेगा कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है। मतलब सरल बोध वाक्य हमको नहीं मिल पाएंगे, न पढ़ने वाला न लिखने वाले। तो इसीलिए कहा गया है कि भाव अथवा विचार, मतलब भाव और विचार की स्पष्टता में बाधा आएगी, जिसके कारण वाक्य एक दूसरे से उलझ जाएंगे और तब पाठक मतलब पढ़ने वाले को व्यर्थ में ही क्या करना? माथापच्ची करनी पड़ जाएगी कि इसका अर्थ क्या कह रहा है। समझ रहे हैं ना? अब इसी को हम अपने शब्दों में देखें कि क्या बोला गया है कि पाठक के भाव बोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। क्या? पाठक के भाव बोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। और क्या कहा गया है कि हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग अधिक होता है। कौन कौन से हैं? क्रम वाइज देख लेते हैं। पहला अल्प विराम। क्या? अल्प विराम। अल्प विराम का साइन क्या है? ये। दूसरा अर्ध विराम। अर्ध विराम बिंदी फिर नीचे विराम। पूर्ण विराम सीधी पाई। प्रश्न चिन्ह जिसको आप इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क बोलते हो। आश्चर्य चिन्ह खड़ी पाई बिंदी। निर्देशक चिन्ह को ही हम क्या बोलते हैं? संयोजक चिन्ह तथा सामसिक चिन्ह। चाहे निर्देशक चिन्ह बोलो, चाहे संयोजक चिन्ह बोलो या सामसिक चिन्ह बोलो, तीनों क्या है? एक ही हैं। इसको डैश से प्रदर्शित किया जाता है। अगला है कोष्ठक। कोष्ठक में क्या है? एक कोष्ठक ये एक है। अभी सिर्फ केवल समझना है कि क्या क्या है। अवतरण को ही हम क्या बोलते हैं? उद्धरण चिन्ह। मतलब ये कामा किसी भी संख्या में ऊपर ही लगते हैं। ठीक है। उपविराम को ही हम क्या बोलते हैं? अपूर्ण विराम। मतलब जो पूर्ण रूप से ठहराव नहीं है अभी। विवरण चिन्ह को हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं कि हम किसी के बारे में अब हम बताएंगे। ठीक है। इसके आगे
देख लेते हैं। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, ठीक है, आगे लाघव चिन्ह, फिर लोप चिन्ह, पाद चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, पाद बिंदु, हंस पद, टीका सूचक, तुल्यता सूचक, तुल्यता मतलब इक्वल बराबर, समाप्ति सूचक कि मतलब जब कोई चीज़ पूर्णतया समाप्त हो रही हो तो इस प्रकार का साइन हम बनाकर दिखाते हैं, जिससे ये लगे कि हाँ अब यहाँ से ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इनके बारे में हम थोड़ा सा बारीकी से समझ लेते हैं क्या कहा गया। पहला है अल्प विराम। अल्प विराम क्या है? भाषा को पढ़ने या बोलने में जो थोड़ी देर का ठहराव आता है, भाषा को पढ़ने या बोलने में जो थोड़ी देर का ठहराव आता है उसे हम अल्प विराम कहते हैं। क्या है? उसे हम अल्प विराम कहते हैं। जैसे मोहन, सोहन और शिवम, मतलब हमने मोहन के बाद थोड़ा सा ठहराव आया, फिर सोहन और शिवम क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। अल्प विराम का साइन हमने तो यही तो बताया था आपसे, मोहन के बाद सोहन पे लगा, यही तो लगा ना कि मोहन के बाद हम थोड़ा सा रुके, फिर बोले सोहन और शिवम दौड़ रहे हैं। ठीक है ना। अब अर्धविराम पे देखते हैं। अर्धविराम क्या कहता है? अर्धविराम में क्या है कि वाक्य में जब अल्प विराम से अधिक ठहराव, किससे? अल्प विराम से अधिक ठहराव आता है तो अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे आओ, बैठो, खेलो, पर शरारत मत करो। आओ, फिर थोड़ा सा ठहराव के साथ आया बैठो, फिर उसमें ठहराव आया, फिर बोला गया खेलो, पर शरारत मत करो। इसमें तो ठहराव नहीं आया, ठहराव इन तीन शब्दों में था, तो हमने क्या किया? अर्धविराम लगाते गए। ठीक है। अब अगला हमारा क्या है? उपविराम। उपविराम में क्या कहा गया है कि जब बोलने या लिखने में अल्प विराम से भी अधिक का ठहराव आए, मतलब अब उपविराम किससे ज़्यादा समय ले? अर्धविराम से। सॉरी, उपविराम किससे ज़्यादा समय ले? अल्प विराम से। अल्प विराम का चिन्ह हमने क्या बताया था? ये। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। साकेत एक अध्ययन। साकेत क्या है? एक अध्ययन। कामैनी एक अनुशीलन। समय लग रहा है ना बोलने में, तो क्या हो गए? ये साइन हो गए हमारे उपविराम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम पूर्ण विराम के बारे में देख लेते हैं। पूर्ण विराम क्या है? यह वाक्य की समाप्ति को दर्शाता है कि मतलब यहाँ से वाक्य हमारा पूरा, ये मान लो वाक्य है और ये पूरा वाक्य यहाँ से कंप्लीट हो गया। अर्थात पूर्ण विराम वाक्य में पूरी तरह ठहराव और वाक्य के संपूर्ण अर्थ का बोधक भी है। क्या है? पूर्ण विराम वाक्य में पूरी तरह ठहराव और वाक्य के संपूर्ण अर्थ का क्या है? बोधक। ठीक है। जैसे वाक्य के अंत में, जब वाक्य के अंत में लगना हो तो क्या होता है? राम पुस्तक पढ़ता है कि यहाँ से आपका पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया। अगर हमें कहानी या उपन्यास लिखने में लगाना हो तो कैसा है कि वह डाकू, मतलब यहाँ से ये वाक्य कंप्लीट, कितना भयानक था उसका चेहरा। समझते जाना भाई लोग। छंद के चरणों की समाप्ति पर, जब छंद हम लिखते हैं तो उनके जब चरण समाप्त होते हैं
तब हमारा क्या पूर्ण विराम का चिन्ह लगता है। देखो, रहियो एक दिन अवधि अधारा पूर्ण विराम, समझत मन दुख भयउ अपारा पूर्ण विराम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा क्या है, प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह में क्या है, पूर्ण अर्थ बताने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में यह चिन्ह लगता है। पूर्ण अर्थ बताने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में यह चिन्ह लगता है। कौन सा, प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे तुम कब आओगे, पूर्ण अर्थ बता भी रहा है, क्या लग रहा है, प्रश्नवाचक से। तुम क्या खाओगे, प्रश्न किया जा रहा है ना, तो प्रश्न जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये याद रखना है आपको, और कुछ नहीं। ठीक है, विस्मयादि बोधक को हम क्या कहते हैं, आश्चर्य चिन्ह, मतलब आश्चर्य हो रहा है। अब देखें इसके बारे में क्या बोला गया है कि हर्ष, शोक, शोक मीन्स दुख, दुख प्रकट करने में, प्रसन्नता दिखाने में, उत्साह दिखाने में, आश्चर्य में, अचंभित होने में, घृणा आदि भावों की अभिव्यक्ति करने वाले वाक्यों में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। कौन कौन से, हर्ष, शोक, प्रसन्नता, उत्साह, आश्चर्य, घृणा आदि भावों की अभिव्यक्ति करने वाले वाक्यों में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आह वह बेचारा चल बसा, ये जो चिन्ह लगा ये क्या है, विस्मयादि बोधक। छी छी तुम कितने घृणित आदमी हो, ये किसकी अभिव्यक्ति कर रहा है, घृणा की। और पहले वाला क्या कर रहा था, वह बेचारा चल बसा, किसकी, शोक की। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है, उद्धरण या अवतरण चिन्ह। उद्धरण को ही हम क्या बोलते हैं, अवतरण चिन्ह। अब इसके बारे में क्या बोला गया है कि जब किसी कथन को या किसी पुस्तक के अंश को ज्यों का त्यों उद्धृत करते हैं, मतलब जब किसी कथन को लिखते हैं या किसी पुस्तक के अंश को ज्यों का त्यों लिखा जाता है, तो प्रारंभ और अंत में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कबीर वाड़ी के डिटेक्टर थे, पहले और आखिरी में लगा। ठीक है, किसने बोला, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये क्या है इनका, ये कथन है। बोला गया है कथन या किसी पुस्तक के अंश को, तो कथन पे हमने क्या किया, अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया। ठीक है, संयोजक चिन्ह। संयोजक चिन्ह क्या कहता है, इसे सामसिक चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सामसिक चिन्ह भी कहते हैं। दो सहचर अथवा, सहचर मतलब समान, और विपरीत मतलब विपरीत शब्दों के मध्य, समान और विपरीत शब्दों के मध्य इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आचार विचार, रंग रूप, आना जाना। ठीक है, कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह क्या कहता है, इसका प्रयोग किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने, इसका प्रयोग किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने, क्रमांक को घेरने के लिए तथा नाटकों में पात्र की गतिविधियों अथवा रंग के संकेतों के लिए होता है। किसके, नाटकों में पात्र की गतिविधियों अथवा रंग के संकेतों के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे सुमित्रानंदन, सुमित्रानंदन किसको बोला जाता था, लक्ष्मण को। कौनते, कौनते किसको बोलते थे, अर्जुन को। प्रयोग हो रहा है ये। राधे किसको बोला जाता था, कर्ण को। ब्रैकेट लग रहा है ना ये। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारा कौन सा है? वर्गाकार कोष्ठक। इस पे क्या है कि इसका प्रयोग भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किया जाता है। क्या? इसका प्रयोग भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किया जाता है। यह कोष्ठक को घेरने का काम भी करता है। जैसे अनुवादित, सही दिखाने के लिए क्या किया गया? अनुदित ग्रंथ, भूल सुधारित। साकेत, ये क्या? महाकाव्य। कौन? मैथिली शरण गुप्त। ठीक। सर्पाकार कोष्ठक, इसका प्रयोग एक वाक्य के ऐसे शब्दों को मिलाने में होता है जो अलग पंक्ति में लिखे जाते हैं और जिनका संबंध किसी एक साधारण पद से होता है। सर्पाकार कोष्ठक क्या है कि इसका प्रयोग एक वाक्य के ऐसे शब्दों को मिलाने में होता है जो अलग पंक्ति में लिखे जाते हैं और जिनका संबंध किसी एक साधारण पद से होता है। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह कौन से होते हैं? किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के वर्णन में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के वर्णन में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में कई बड़े नगर हैं। कौन कौन से? जैसे लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज। विवरण चिन्ह ये लगा ना, जैसे के बाद मतलब यूपी के बारे में के बड़े शहरों के नाम को हम प्रदर्शित कर रहे हैं तो हमने क्या किया? विवरण चिन्ह का प्रयोग किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? पुनरुक्ति, मतलब एक ही वस्तु को बार बार दोहराने से, एक ही शब्द को बार बार दोहराने से बचने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये वस्तु का नाम लिखा है, इधर वजन लिखा है। चीनी 2 किलो, चावल 2 किलो, आटा 2 किलो, मतलब मात्रा वही है तो हम इसको ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और ये जो चिन्हों का प्रयोग हुआ है ये क्या है? पुनरुक्त चिन्ह हुआ है, मतलब इनकी पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार इनको दोहराया जा रहा है। ठीक है। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह क्या? इसका इस चिन्ह का अंग्रेजी में खूब चलन है। पूरे शब्द के स्थान पर उसका प्रारंभिक शब्द रखकर कौन सा साइन? ये लगा देना ही क्या कहलाता है? लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे प्रा डा चिन्ह लगाया गया, घा चिन्ह लग गया, तो इसका पूर्ण नाम क्या है? प्रधान डाकघर। प्रधान डाकघर को क्या लिखा गया है? प्रा डाट घा। इसी प्रकार अल्प बचत योजना को किस प्रकार प्रदर्शित किया गया? अल्प को आ लगा के 0, बचत को बा लिख के 0, योजना का यो लिख के 0। ठीक है। अगला हमारा क्या है? लोप चिन्ह। इसे पूरक चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक चिन्ह भी कहते हैं। जब किसी का उदाहरण देते हैं और उसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं तो उस छोड़े हुए भाग को लोप चिन्ह लगाकर संकेतित किया जाता है। जैसे लेखक ने ... जैसे कई विषयों पर पुस्तक लिखी है। ये जो चिन्ह है ये क्या हुआ? लोप। ठीक है। अगला क्या है? पाद चिन्ह। पाद चिन्ह क्या कहते हैं?
कि जिन शब्दों पर अधिक ध्यान दिलाने की आवश्यकता होती है उनके नीचे एक लाइन खींच दी जाती है। जैसे हमें पाद चिन्ह को अधिक ध्यान दिलाना है तो हम इसके नीचे एक लाइन खींच देंगे। ये क्या कहलाता है? हमारा पाद चिन्ह कहलाता है। अब दीर्घ उच्चारण चिन्ह क्या होता है? हिंदी में प्लुत स्वरों के उच्चारण में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें? प्लुत स्वरों में। जैसे नहीं, तुम मत आना। ये जो चिन्ह लगाए गए ये क्या? दीर्घ उच्चारण चिन्ह। हे राम। ठीक है। अगला क्या है? पाद बिंदु। पाद बिंदु क्या कहता है? हिंदी में अरबी फारसी से आए शब्दों के नीचे लगने वाला चिन्ह पाद बिंदु है। यह क, ख, ज, फ वाले शब्दों में लगता है। जैसे गजल, विदेशी शब्द, जमीन। तो ये जो इस शब्द के नीचे बिंदु लगाया जा रहा है ये क्या होता है? ये क्या कहलाता है? पाद बिंदु कहलाता है। ठीक है। अगला हमारा क्या है? हंस पद। हंस पद क्या है? लिखने में कोई अक्षर छोड़ जाए। क्या? लिखने में कोई अक्षर छोड़ जाए तो उसकी जगह यह चिन्ह लगाकर ऊपर वह शब्द लिख देते हैं। जैसे हम कभी कभी लिखने में कोई शब्द भूलवश छूट गया तो हम उसको किस साइन से ऐसे बना के उसके ऊपर शब्द हम लिख देंगे। तो ये जो चिन्ह होगा ये क्या कहलाता है? हंस पद। जैसे इसमें मैं तुम्हें देना चाहता हूँ तो हमने क्या भूलवश हमसे गलती हो गई, कुछ नहीं लिख पाए। तो कुछ को लिखने के लिए हम ये साइन बनाए और ऊपर लिख दिए कुछ। ठीक है। अगला क्या है? टीका सूचक। टीका सूचक में क्या है कि पृष्ठ के नीचे अथवा हाशिए में कोई सूचना देने के लिए तारांकित एक धन या दो धन का चिन्ह या कोई अंक लिख दिया जाता है। मतलब एक धन या दो धन के साथ या कोई भी चिन्ह, कोई भी अंक लिख देते हैं। इसका प्रयोग कार्यालयीय कार्यों में अधिक होता है। ठीक है। ये याद रखना। कहाँ पे? कार्यालय में होने वाले कार्यों में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक। अगला क्या है? तुल्यता सूचक। शब्दार्थ दिखाने या गणित में तुल्यता सूचित करने में इस चिन्ह का वहीवट होता है। जैसे तुल्यता मैंने बताया था बराबर। पाषाण, पाषाण को क्या बोला जाता है? पत्थर। एक धरा को क्या बोलते हैं? पृथ्वी। ये जो चिन्ह लगा ये क्या होता है? तुल्यता सूचक। हमारा आखिरी क्या है? समाप्ति सूचक। किसी लेख अथवा पुस्तक या फिर एक अध्याय की समाप्ति पर यह चिन्ह लिखा जाता है। जैसे यह अध्याय यहीं समाप्त हो रहा है तो नीचे हम ये चिन्ह से हम प्रदर्शित कर देते हैं, या तो डॉट डॉट के साथ। ठीक है। चलिए हमारा टॉपिक विराम चिन्ह समाप्त होता है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।